आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी मैथ। और इस एनसीईआरटी मैथ में फर्स्ट चैप्टर को लेकर के अभी हम चल रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं। और इस वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ओके। और इस एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो में हमने बताया कि इस वास्तविक संख्या किसको कहते हैं और परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये हमने बता चुके हैं। और अगर वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं इससे पहले वाला वीडियो। लेकिन मेरे ख्याल से आप पहले वो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम आज चलते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं कि हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि इस वास्तविक संख्या का जो थ्योरी होता है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, उस अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आई थिंक अगर ये थ्योरी अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो समझ जाए कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही एक थ्योरी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि वास्तविक संख्या में हम प्राकृत संख्या देख लेते हैं, किसको कहेंगे। क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और ये से नेचुरल नंबर यानी कि इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा ना, इसका डिफिनेशन प्राकृत संख्या का जो डिफिनेशन होगा उसका ये हो जाएगा, गिनती बताने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि आप लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे हम आपको लिख दे रहा है कि गिनती बताने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती बताने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको हम बता दें कि जैसे में देख लीजिए कि क्या हो जाएगा, गिनती कब कहां से स्टार्ट होगा? 1 से लेकर के, यानी कि 1 2 3 4 5 इनफिनिट तक, यानी कि वो कहाँ तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बहुत लंबे आगे तक जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कर दिया है इनफिनिट तक ये जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्राकृत संख्या। अब आगे हम आते हैं पूर्ण संख्या। किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या। एक चीज समझ लीजिए कि इस जो है वास्तविक संख्या का जो क्वेश्चन बनता है सब, तो उस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये सब की जानकारी रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की भी दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए कि पूर्ण संख्या हम किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे इस प्राकृत संख्या में शून्य लगाकर या फिर शून्य से, या कि इसको कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य और मिला दें तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी कि अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, अगर हम लिख दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राकृत संख्या में यदि शून्य यानी 0 को मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या हो जाता है, यह हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा कि देखिए हमारा जो है क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनफिनिट है ना। ये हमारा प्राकृत संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या में क्या कहा जा रहा है? शून्य और मिला दिया जाए, यानी कि इससे पहले शून्य मिला देंगे, बस हो गया 0 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। और वही चीज अगर 0 हटा दिया जाए 1 2 3 4 5 इनफिनिट तक, ये हमारा हो जाएगा प्राकृत संख्या। ओके, तो देखिए पूर्ण संख्या हमने जान लिया, प्राकृत संख्या जान लिया। अब हम जान लेते हैं पूर्णांक संख्या हम किसको कहेंगे, यानी कि इससे पहले हम इसको क्या करते हैं। तो अब देखिए कि हमने आपको बताया कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हम जान लिया। अब हम जान लेते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। क्या? पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या। ओके, तो इसका जो पूर्णांक संख्या का जो डिफिनेशन होगा वो ये हो जाएगा कि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्या, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, यानी देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याओं के समूह, यदि समूह में, यहाँ पे कर लीजिए समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है, जिसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, पूर्ण संख्या कह रहा है ना, तो पूर्ण संख्या क्या आपको बताए थे कि 0 1 2 3 या डॉट 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 इनफिनाइट है ना, ये क्या है, पूर्ण संख्या हमारा, यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनाइट क्या है, ये पूर्ण संख्या है। इसमें क्या रहा, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक, प्राकृत संख्याओं के, अब देखिए प्राकृत संख्या आपको हम बताया था, यानी मैंने बताया था, क्या बताया था, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनाइट तक, यही बताया था। तो ये क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये प्राकृत संख्या क्या बोल रहा है, और मिला दिया जाए, और वो भी क्या, ऋणात्मक अंक। तो ऋणात्मक अंक क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, अब जहां तक लीजिए सब में माइनस होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक अंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 के बाद -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफिनाइट तक आप ले सकते हो। ये हमारा हो जाएगा, और ये क्या है, एक समूह प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, समूह प्राप्त हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो आपने अभी जाना, इस वीडियो में आपने जाना प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, और प्राकृत संख्या किसको कहेंगे। तो ये हमने जाना इस वीडियो में। अब हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, इसमें कुछ चोरी और बचा हुआ है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल से बने रहिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको समय समय मिलता रहे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहता है। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।